पेज नंबर 147 पर है। ये सारणी दे रखी है। निम्नलिखित सारणी को देख के तथा ज्ञात कीजिए कि कौन कौन से चरों के युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में है। ये हमारे पास x और y का मान दिया हुआ है। हमें पता लगाना है कि प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं है। तो इसका क्या नियम है प्रतिलोम समानुपात का? तो देखिए, दो राशियाँ x और y प्रतिलोम समानुपात में होती है, यानी कि दो राशियाँ x और y होती है ना, वो प्रतिलोम समानुपात में कब होती है? जब इसका गुणनफल स्थिर रहता है, यानी कि प्रत्येक का गुणनफल क्या होता है? स्थिर। स्थिर का मतलब होता है समान रहता है। अगर गुणनफल समान है तो प्रतिलोम समानुपात में है, और अगर गुणनफल समान नहीं है तो इसका ये प्रतिलोम समानुपात में नहीं होंगे। तो देखो, जैसे हमने माना ये x और y है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है, y3 का मान है, x4 का मान है, y4 का मान है। तो हमें x और y को क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले लेते हैं x इंटू वाई। x का मान 50 है, y का मान 5 है, तो 50 और 5 को गुणा किया 250 आ गए। अब लेते हैं x2 और y2। x2 का मान 40 है और y2 का मान 6 है, तो 40 और 6 को इंटू किया तो 240 आ गया। अब लेते हैं x3 और y3। x3 का मान 30 है और y3 का मान 7 है, तो 30 और 7 को इंटू किया 210 आया। x4 का मान 20 है और y4 का मान 8 है, तो x4 y4 है, इन दोनों को गुणा करना है 20 इंटू 8, तो हमारे पास आया 160 है। अब गुणनफल इस तरह की जांच करते हैं। गुणनफल की जांच करते हैं कि इस तरह है या नहीं है, यानी कि गुणनफल समान है या नहीं है। हमें देखते हैं 250 और 240 बराबर नहीं है, सब उत्तर अलग अलग आ रहा है। 240 और 210 ये भी बराबर नहीं है, ये अलग अलग आ रहा है। और 160 भी बराबर नहीं है, सबका मान अलग अलग आता है। ये 250 आया, 240 आया, 210 आया, 160 आया। गुणनफल सबका समान नहीं है। जब गुणनफल समान नहीं होता है तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनफल बराबर नहीं है और प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण नहीं है। तो ये प्रतिलोम समानुपात नहीं है, तो प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण नहीं है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये x दे रखा है, y दे रखा है, ये 100 x का मान है, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान, x4 का मान और ये y4 का मान है। अब हमें पता लगाना है कि ये प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं दो राशियाँ x और y का प्रतिलोम समानुपात में उसका। तो हमारे पास ये जो सारणी दे रखी है, इसका जो गुणनफल है वो स्तर होना चाहिए। स्तर का मतलब होता है कि गुणनफल समान आना चाहिए। तो हम ये लिखते हैं x1 y1 है, तो हमने लिखा x1 y1। x1 का मान 100 है और इसका मान 60 है, 100 और 60 को इंटू किया तो 6000 आ गए। फिर x2 और y2। x2 का मान 200 और y2 का मान 30 है, तो 200 और 30 को गुणा किया तो ये 6000 आ गए। और ये 3000 और 320 है। x3 y इसका मान है 300 इंटू 20, ये भी 6000 आ गए। और ये है x4 और y4, तो इन दोनों को इंटू किया 400 और 15 को इंटू किया तो 6000 आ गए। तो आप ध्यान से देखो, सब में बराबर आ रहा है। ये 6000 आ रहा है, 6000 आ रहा है, 6000 है, 6000 है, यानी कि जो गुणनफल है वो इस तरह है, समान है। गुणनफल इस तरह की है, इस तरह की जांच करते हैं तो सब में क्या 6000 आ रहा है, तो ये बराबर है। गुणनफल क्या है? बराबर है, तो प्रतिलोम समानुपात में है। यहाँ पहला सवाल के अंदर देखिए, ये गुणनफल बराबर नहीं आ रहा है, या 250 आ रहा है, 240 आ रहा है, 210 आ रहा है, ये 160 आ रहा है, तो गुणनफल स्थिरांक बराबर नहीं है, तो ये प्रतिलोम में नहीं है, प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। और यहाँ पर सबका क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो ये प्रतिलोम समानुपात में है। तो आपको प्रतिलोम समानुपात की जांच करना है, तो क्या करोगे? इन सबको इंटू करोगे, इनको इंटू गुणा किया, फिर इसको गुणा किया, फिर इसको गुणा किया, फिर इसको गुणा किया। गुणा करने पर उत्तर सबके समान आता है, तो प्रतिलोम समानुपात में है। अब ये तीसरा सवाल है, x और y है। x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, x4 है, y4 है, और x5 है, y5 है, x6 है, y6 है। अब इसको आपको करना है कि ये समानुपाती में है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? इसको गुणा करना है, इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है। आपके सबका गुणनफल समान है तो लिख देना प्रतिलोम समानुपाती में है। अगर गुणनफल सबका अलग अलग आ रहा है तो आप लिखोगे नहीं है। ये सवाल आपको करना है, कोई समस्या है तो आप मेरे को बताना। अब हम प्रश्नावली लेते हैं 13.2 का यह चौथा सवाल
किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है, तो बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चों की कितनी मिठाई मिलेगी। यानी कि पहले जो बच्चे हैं 24 बच्चों में मिठाई बांटी जाती है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। अगर 24 में से 4 बच्चे कम कर दिया जाए तो 20 बच्चे बचेंगे, तो हमारे पास प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी वो हमें याद करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चे और यहाँ लिखेंगे मिठाइयाँ। 24 बच्चे जिसमें प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है, और यह लिखा है कि 4 बच्चे कम कर दिया जाए, चार बच्चों की संख्या 4 कमी की जाए तो 24 में से 4 गए तो पीछे बच गए हमारे पास 20 बच्चे। अब 20 बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, इसको हमने ए माना। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ बच्चों की संख्या कम हो रही है, बच्चों की संख्या कम हो रही है। जब बच्चों की संख्या कम हो रही है तो पहले बच्चे को 5 मिठाई मिलती थी, अब बच्चों की संख्या कम होगी तो बच्चे को मिठाई क्या है, ज़्यादा मिलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या घट रही है और प्रत्येक बच्चे को मिठाई अधिक मिलेगी। तो प्रतिलोम समानुपात में होता है। प्रतिलोम समानुपात में कब होता है, जब एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ेगी, और जब पहली राशि बढ़ रही है दूसरी राशि घटेगी, तो ये क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात में हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों की संख्या घट रही है तो यहाँ पर मिठाइयों की संख्या बढ़ेगी, तो प्रतिलोम समानुपात में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 इंटू y1, x1 का मान 24 है और ये 5 है, तो 24 इंटू 5 करेंगे, ये 20 और a लिखा हमने, y2 को हमने यहाँ a मान लिया, तो x2 का मान 20 गुणा a। अब a का मान ज्ञात करना है तो 20 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 20 को हमने बट्टे में लिखा। 5 का भाग 20 में गया 4 बार, 4 का भाग 24 में गया 6 बार, तो यहाँ 6 मिठाई आएगी। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 6 मिठाई मिलेगी, ध्यान रखना। तो ये कैसे मालूम चलेगा, जब बच्चों की संख्या कम हो रही है तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई क्या है, अधिक मिलेगी। तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात में, जिसका फॉर्मूला होता है x1 y1 बराबर x2 y2 है। x1 का मान 24 है और y1 का मान 5 है, इसका मान 20 है, x2 का मान और y2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 24 इंटू 5 बराबर 20 इंटू ए का मान ज्ञात करना, तो 20 इसके बट्टे में आ जाएगा। 5 का भाग 20 में 4 बार गया, 4 का भाग 24 में 6 बार गया, तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेगी। प्रश्न नंबर 5, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं को के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशु में 10 पशु और आ जाए, पहले 20 थे 10 और आ गए, तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए 20 जानवरों के लिए 6 दिन के लिए भोजन चाहिए, तो अगर 10 जानवर और आ जाते हैं तो ये भोजन होगा वो जल्दी खत्म होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x और y, x का मान है पशु और y का मान है दिन। तो 20 पशुओं के लिए भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी, 6 दिन तक चलती है। तो 10 पशु और आ गए, तो 20 पहले थे 10 और आ गए, तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो ये 30 पशुओं के लिए भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, इसको हमने P मान लिया। यहाँ पर ध्यान से देखो आप, पशुओं की संख्या यानी कि जानवरों की संख्या बढ़ रही है, 20 से 30 हो रहा था। हमने यहाँ क्या लिखा, यहाँ पर पशुओं की संख्या बढ़ रही है तो ये दिनों की संख्या घटेगी। यहाँ अधिक पशु हो तो भोजन क्या होगा, कम दिनों तक चलेगा। जब अधिक खाने वाले हो तो भोजन क्या चलेगा, कम दिनों तक चलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर पशुओं की संख्या बढ़ रही है तो अधिक पशु हो तो भोजन कम दिनों तक चलेगा, तो ये भोजन है वो कम दिनों तक चलेगा। तो ये कौन सा अनुपात होगा, प्रतिलोम समानुपात में। क्यों होगा, एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या है, घटेगी। तो प्रतिलोम समानुपात का नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 का मान 20 है और y1 का मान 6 है, तो हमने लिखा 20 गुणा 6, और x2 का मान 30 है और y2 का मान p है, तो हमने लिखा 30 इंटू y2। y2 का मान ज्ञात करना है, तो ये संख्या इसके क्या आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो ये संख्या लिख दिया बट्टे में है, 0 से 0 काट दिया, और या आप ऐसे काट दो, 10 का भाग इसमें 20 में 2 बार गया और 10 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, तो हमारे पास बच गया 2 गुणा 2, तो y2 का मान आ गया 4। तो ये भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, 4 दिनों तक चलेगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि का एक ठेकेदार ये आंकलन करता है कि घर में तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकता है। यदि वे 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है तो ये कार्य कितने दिनों तक चलेगा। तो हमारे पास ये है व्यक्ति और दिन है, तो हमने यहाँ लिखा है व्यक्ति और यहाँ लिखा 3 दिन। यहाँ लिखा हमने, देखो ये लिखा है कि हमारे पास 3 व्यक्ति 4 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो 3 व्यक्ति है ना उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो अब वो 4 व्यक्ति काम पर लगाता है
तो ये काम कितने दिनों तक चलेगा ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। जब व्यक्ति अधिक काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी यानी कि व्यक्ति अधिक काम करेंगे ना, तो वह काम कम समय में पूरा हो जाएगा। तो काम है ना कम दिनों में पूरा होगा। तो ये कौन सा होगा? प्रतिलोम समानुपात में एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि घटेगी। जब ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे ना, जब ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो उस काम में समय कम लगता है। इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात में। तो ये प्रतिलोम समानुपात का फॉर्मूला क्या होगा? x1 y1 बराबर x2 y2 है। तो x1 का मान 3 है और y1 का मान 4 है। तो लिखा 3 गुणा 4 और x2 का मान 4 है और इसका मान हमने p माना, तो ये लिख दिया हमने p। अब p का मान ज्ञात करना है तो 4 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो 3 गुणा 4 बटा 4, 4 से 4 काट दिया, पीछे बच गए 3। तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा? 3 दिनों में पूरा होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बोतलों के एक मेज को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें, यानी कि एक बक्से में 12 बोतलें आती है तो 25 बक्सों में कितनी आएगी? इस बीच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलों हो तो कितने बक्से भरे जा सकेंगे? तो हमने यहाँ लिखा बक्सा और यहाँ लिखा बोतलें। अब देखो 25 बक्सा है जिसमें एक बक्से में ये 12 बोतलें, तो यहाँ लिखा 25 और यहाँ लिखा 12 बोतलें। जबकि हमें एक ज्ञात करना है इसके अंदर की 20 बोतलें को कितने बक्सों में रखा जा सकता है। तो ये लिखा हमने 20 बोतलें और ये लिखा बक्सों की संख्या हमने p माना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ बोतलों की संख्या बढ़ रही है तो हमने लिखा बोतलों की संख्या बढ़ रही है। जब बोतलें बढ़ेगी तो 12 बोतलें मान लीजिए 25 में आती है तो 20 बोतलें कितने में आएगी? तो बक्सों की संख्या ज़्यादा होगी। तो हमने लिखा कि बोतलों की संख्या बढ़ रही है तो अधिक बोतलों के लिए अधिक बक्से चाहिए, तो अधिक बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ये संख्या बढ़ रही है तो ये संख्या हमारे पास में क्या होगी? तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा? प्रतिलोम समानुपात में होगा x1 y1 बराबर x2 y2 है। x1 का मान आ गया हमारे पास 25, y1 का मान आ गया 12। अब x2 और y2 का मान ज्ञात करना है तो x2 को हमने क्या मान लिया? p मान लिया। अब y2 का मान p मान लिया, y2 का मान दे रखा 20 है तो इसका मान ज्ञात करना तो ये संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी। तो हमारे पास देखो ये 12 है और 20 है और ये 5 के पाड़े से 5 का भाग 25 में 5 बार गया और इसमें 20 के अंदर 4 बार जाता है। 4 का भाग 12 में गया 3 बार। 5 और 3 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। तो हमें कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? 15 बक्सों की आवश्यकता होगी। वापस देखो प्रश्न क्या लिखा है। ये कहता है कि एक बक्सों में 12 बोतलें आती है तो 25 बक्सों के अंदर कितनी बोतलें होगी? अब कहते हैं कि एक बक्से में 20 बोतलें रखी जाए तो बक्सों की संख्या क्या होगी? यहाँ बोतलों की संख्या बढ़ रही है ना, तो बक्सों की संख्या कम होगी क्योंकि एक बक्से में अब ज़्यादा संख्या रखी जा रही है, ज़्यादा बोतलें रखी जा रही थी। ये कौन सा होगा? प्रतिलोम समानुपात में होगा। तो प्रतिलोम समानुपात में क्या करेंगे? x1 y1 बराबर x2 y2 का फॉर्मूला लगाएंगे। x1 का मान 25 है, ये 12 है, इसका मान हमने p माना और y2 का मान 20 दे रखा है। p का मान ज्ञात करना तो ये संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी। 5 का भाग इसमें गया 4 बार और 25 में गया 5 बार और 4 का भाग 12 में गया 3 बार। 5 और 3 को इंटू किया तो कितने हो जाएगा? 15 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 15 बक्सों की आवश्यकता होगी। बोतलों की संख्या बढ़ रही है। अब पहले एक बक्से के अंदर 12 बोतलें रखी जाती थी, अब एक बक्से के अंदर 20 बोतलें रखी जा रही है। ज़्यादा बोतलें रखी जा रही है ना, तो बक्सों की संख्या क्या होगी? हमारे पास कम होगी। तो ये होगा प्रतिलोम समानुपात में। बोतलों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे पास क्या होगा? बक्सों की संख्या क्या होगी? कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक बक्से के अंदर पहले 12 बोतलें रखी जाती थी, अब एक बक्से के अंदर 20 बोतलें रखी जाती है तो बक्सों की संख्या कम होती जाएगी। यदि का एक फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिनों में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी वस्तुएं 54 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी? प्रश्न नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब की बार इसके आने की संभावना है। आप मेरे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और आपको कौन सी प्रश्नावली आपको भारी लगती है, कौन सी प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आती है, आप उसके बारे में मेरे को बताइए और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अब हम ये सवाल लेते हैं। यहाँ लिखा दिन और यहाँ लिखा मशीन है। ये लिखा है कि हमारे पास 63 मशीन दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो हमने लिखा यहाँ 63 दिन और यहाँ लिखा हमने 42 है। अब हमारे पास ये कहता है कि 54 दिन में ही काम पूरा करना है, तो ये 54 दिन के अंदर काम करना है तो मशीनों की आवश्यकता कितनी होगी? तो यहाँ ध्यान से देखें कि आप दिनों की संख्या घट रही है, दिनों की संख्या घट रही है तो मशीनों कम दिन में पूरा काम हो
तो मशीनों की संख्या अधिक होती है। समझ में आ गया आप? ये कहता है कि 63 दिन के अंदर हमारे पास 42 मशीनें काम करती है। अब कहता है वही काम 54 दिन में करना है, यानी कि 63 की जगह 54 दिन में वो काम करना है। जब 54 दिन में काम करना होगा, कम दिन में करना होगा, तो मशीनें हमें और अधिक आवश्यकता होगी, तो हमें मशीनों की और आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिनों की संख्या घट रही है, तो यहाँ पर मशीनों की संख्या बढ़ेगी। उसी काम को उसी समय करने के लिए हमें मशीनों की संख्या बढ़ेगी। तो ये कौन सा अनुपात होगा? प्रतिलोम समानुपात होगा। दिनों की संख्या घट रही है तो मशीनों की संख्या बढ़ेगी, तो प्रतिलोम समानुपात में होगा। ये होगा x1, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। प्रतिलोम समानुपात का नियम क्या होता है? इसका गुणनफल आपस में क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ लिखेंगे x1 y1 बराबर x2 y2 है। x1 का मान 63 है, y1 का मान 42 है, x2 54 है और y2 हमें ज्ञात करना है। इसको हमने p माना। p का मान ज्ञात करना है, तो इसे इसके बट्टे में आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, 6 का भाग 54 में 9 बार जाता है और 42 में 7 बार गया है। 6 का भाग दिया 54 में 9 बार गया है और 42 में 7 बार गया है, और 9 का भाग 63 में 7 बार गया है। अब हमारे पास बचेगा 7 × 7 बराबर p गुण 50p। अतः गुण 50 मशीनों की आवश्यकता होगी हमें। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक कार एक स्थान पर पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे में वे समय लेती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? यानी कि चाल पहले उसकी स्पीड थी 60 और 60 से बढ़ाकर वो कर दी 80 कर दी। जब वो अधिक तेज चलेगा तो समय उसको कम लगेगा। तो हमने लिखा यहाँ पर x और y, ये लिखा चाल है जो x को बताता है और समय है वो y को बताता है। जब चाल उसकी 60 किलोमीटर हो तो उसको 2 घंटे का समय लगता है। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो तो समय कितना लगेगा? तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? देखो, कार की चाल बढ़ रही है, यहाँ 60 से 80 है। जब वो तेज़ चलती है तो उसको समय कम लगेगा, तो इस स्थान पर जाने पे उसे समय कम लगेगा, यानी कि समय घटेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जब एक राशि बढ़ रही है और दूसरी राशि घटेगी, तो ये कौन सा होता है? प्रतिलोम समानुपाती में होता है। तो ये आप ध्यान से समझ में आया? जब ये 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, जब चाल वो बढ़ा देती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो उसको समय लगता है 2 घंटे का समय लगता है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती। तो ये लिख दिया हमने x1 y1 x2 और y2। x1 का मान है 60 और y1 का मान है 2, तो लिखेगा 60 गुणा 2, और ये x2 का मान है 80 और p का मान y2 को मान हमने p माना। p का मान ज्ञात करना तो 80 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? देखो, 0 से 0 काट दिया, 2 का भाग 8 में जाता 4 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार। वापस देखो, 2 का भाग 8 में दिया हमने 4 बार और 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, तो हमारे पास बच गए 3/2 घंटे। 3 के अंदर हमने 2 का भाग दिया तो पीछे बच गया 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 से 1/2 घंटा, यानी कि उसको 1.5 घंटे का समय लगेगा 80 किलोमीटर की यात्रा करने चाल हो तो। ये लिखा 2 व्यक्ति, 10वां सवाल है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियाँ 3 दिन में लगा सकते हैं। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ गया मतलब वो काम पर नहीं आता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? और एक ही दिन में वे खिड़कियाँ बनाना है तो उसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अब इसके अंदर 2 सवाल दे रखे हैं, हम दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा x और y है। अब यहाँ लिखा हमारे पास व्यक्ति, 2 व्यक्ति 3 दिन के अंदर काम करते हैं। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो 2 में से 1 गया, तो पीछे कितने बच गए? 1। कुल व्यक्ति थे 2, जिसमें 1 बीमार पड़ गया तो पीछे 2 में से 1 गया, तो पीछे बच गया 1 व्यक्ति। तो 1 व्यक्ति यह कितने दिन में काम पूरा करेगा? ये दूसरे में लिखा है कि वो काम 1 दिन में ही करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो पहले हम पहली समस्या को हल करते हैं। यहाँ देखो, व्यक्ति कम हो गए, पहले 2 व्यक्ति थे अब 1 व्यक्ति हो गए। पहले 2 आदमी मिलकर काम करते थे, अब 1 आदमी अकेला काम करेगा। जब अकेला आदमी काम करेगा ना, उसको अधिक समय लगेगा, क्योंकि 2 काम करते समय 2 आदमी काम करते हैं ना तो समय कम लगता है। वही काम अगर अकेला आदमी करेगा तो उसको क्या लगेगा? समय अधिक लगेगा। तो हम ये लिखते हैं व्यक्ति कम हो रहे हैं तो यह काम ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो दिनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो हम लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात में। पहले लिखेंगे x1 y1, फिर लिखेंगे x2 और y2। तो हमने लिखा x1 y1 बराबर x2 y2। x1 का मान 2 और 3 है तो लिखा 2 × 3 y1, x2 और y1 का मान 1 और p है तो x2 का मान 1 लिखा, y2 का मान p लिखा। p का मान ज्ञात करना है, तो 1 और p को गुणा किया तो p आएगा, 2 और 3 को गुणा किया तो 6 आ गया। तो ये काम कितने दिनों तक चलेगा? 6 दिन तक चलेगा। अकेला आदमी वो काम करेगा ना
तो उसको 6 दिन का समय लगेगा। अब दूसरी प्रश्न हमारे पास क्या है कि वो काम सिर्फ 1 दिन के अंदर ही पूरा करना चाहता है, तो काम वो 1 दिन में ही पूरा करना चाहता है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 2 आदमी या 3 दिन का काम है, वो 1 दिन में ही काम पूरा करना चाहता है, तो इसमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यही लिखेंगे हम, यहाँ पर दिनों की संख्या घट रही है तो व्यक्ति अधिक होंगे, तो यहाँ लिखेंगे x1 y1 और x3 y3। ये x1 है और ये y1 है, ये x3 है और ये y3 है। तो यह लिखेंगे x1 y1 और x3 और y3। x1 का मान 2 है और y1 का मान 3 है। ये रहा x1 का मान 2 और y1 का मान 3 है। x3 का मान a है और इसका y3 का मान 1 है, तो ये लिखा y3 का मान हमने 1 लिखा। 3 और 2 को गुणा किया 6 आया, और 1 और 1 को गुणा करेंगे तो a आएगा। तो वो काम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के लिए 8 क्लास होते हैं। कल्पना करते हुए स्कूल का कार्य, ये मिनट है 45 मिनट, 1 मिनट, ये जो ये क्लास होती है वो 45 मिनट की है, तो 8 क्लास के लिए कितने मिनट चाहिए। ये हमारे पास है 9 क्लास के लिए p माना हमने। तो देखो हमारे पास हमने यहाँ क्या लिखा, क्लास बढ़ रहे हैं तो समय घटेगा, मतलब जो क्लासों की संख्या है वो यहाँ 8 से 9 हो रही है, तो ये संख्या बढ़ रही है। जब ये क्लास बढ़ रहा है तो समय वही स्कूल का समय तो फिक्स रहेगा, तो यह समय 1 पीरियड का समय क्या है, कम हो जाएगा। तो क्लास घट रहा है तो समय घटेगा, तो ये कौन सा अनुपात होगा, प्रतिलोम समानुपाती होगा। तो प्रतिलोम समानुपाती का नियम क्या है, x1 y1 बराबर x2 और y2 है। x1 का मान है 45 और y1 का मान है 8 है, तो हमने लिखा 45 × 8, और x2 का मान p है और इसका मान 9 है, तो हमने लिखा p × 9। अब p का मान ज्ञात करना है तो 9 इसके बट्टे में आ जाएगा। 9 का भाग 45 में गया 5 बार, तो 5 और 8 को इंटू किया हमने तो आया 40 मिनट। तो 1 पीरियड कितने समय तक चलेगा, प्रत्येक क्लास का समय होगा 40 मिनट का समय होगा।